हरिओम आत्मीय भक्तजनों सप्रेम जय श्री हरि। आज अनंत चतुर्दशी पर्व है। तो अनंत व्रत की कथा अगर कहेंगे तो विस्तार हो जाएगा, किंतु हम अनंत चतुर्दशी पर संक्षिप्त प्रकाश डालते हैं। ये अनंत कौन है? हम इनको अनंत भगवान कहते हैं और माथे से लगाते हैं और भादो शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी की इनकी पूजा करते हैं। देखिए, पहले जानिए हिंदू धर्म में सूत्र और शिखा का बहुत महत्व है। जिसके माथे पर शिखा नहीं है वो हिंदू नहीं है, और जो शिखा नहीं रखता है वो कायर है, बुज़दिल है। हर हिंदू को शिखा रखना चाहिए। मुसलमान अपनी दाढ़ी छोड़ता है, अपनी टोपी छोड़ता है, फिर भी हिंदू कहता है कि मैं हिंदू हूँ, और शिखा नहीं रखता है। शिखा ध्वजा है जो माथे पर लहराता है, फहराता है और बताता है कि गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं। तो हर आदमी के घर में एक ध्वजा रहता है ना, बजरंगबली के, वैसे ही माथे पर एक ध्वजा है जो शिखा है, इसलिए शिखा रखना चाहिए। तुम लोग महिला हो, तुम लोग को शिखा है, पुरुषों से तुलना मत करना। उन लोग को तो चोटी होती है 1 इंची भर ना, और भी आजकल बॉय कटवा लेते हैं ना, तो चोटी रखना भूल जाता है, लाज लगती है, शर्म आती है हिंदू कहने में, है ना, तो नहीं रखता है। लेकिन नारियां तो अभी भी बड़ा बड़ा ऑफिसर भी बन जाती है, डीएम कलेक्टर भी बन जाती है, लेकिन बाल को भूलती नहीं है। बहुत ज्यादा बाल कटवा ली तो यहाँ तक, लेकिन शिखा के बराबर बाल रहता ही है ना। कितना भी लेडीज कितना बड़ा ऑफिसर क्यों न बन जाए, पुरुषों की तरह नहीं माथे मुड़वाता है। सबसे प्रिय है क्या? बाल। अगर हिंदू धर्म टिका हुआ है तो हिंदू नारियों की बदौलत, हिंदू पुरुषों की बदौलत नहीं, कि हिंदू पुरुष 50% से ज्यादा शिखा रखते नहीं है। तो अब आइए शिखा की इतनी महिमा। हम आज अनंत चतुर्दशी है इसलिए अनंत चतुर्दशी। उसके बाद 3 सूत्र हम बांधते हैं। एक सूत्र होता है जनेऊ, जो कांधे पर ऐसे लटकाते हैं। जनेऊ गायत्री माता की मूर्ति है। जनेऊ में 3 लड़ियां हैं। गायत्री माता का 3 रूप है, सरस्वती, लक्ष्मी, काली। जनेऊ में 9 धागा गैठी है, ग्रंथि। गायत्री मंत्र में 9 शब्द हैं। अब आइए उसके बाद नंबर आता है अनंत का, जो हम बाह में बांधते हैं। ये अनंत कौन है? ये अनंत शेषनाग है। जहां जनेऊ गायत्री है, शिखा विष्णु है, वहां अनंत विष्णु भगवान की कोमल सैया है शेषनाग, जिस पर विष्णु भगवान आराम से ऐसे गदा फरमाते हैं, सोते हैं, है ना। 4 महीना खूब सोते हैं। जो आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी को सोते हैं, सो कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी को जागते हैं। 8 महीना तो आप लोग की बात सुनते हैं, 4 महीना सोए रहते हैं, 2 महीना में करवट बदलते हैं। कल जो एकादशी पर्सन था उसमें भगवान करवट बदले, इसीलिए उसका नाम है परिवर्तनीय एकादशी। तो वही शेषनाग जी महाराज का हम बांधते हैं कहाँ? बाह में 14 गैठी देकर उनका 14 फन का प्रतीक। 14 भुवन में उनका राज है। भुवन माने लोक, समझ रहे हैं ना, इसलिए 14 ग्रंथि लगाते हैं। और जिसके बाह में वो क्या है? अनंत सूत्र है, उसे नाग का भय कभी नहीं रहता है, क्योंकि उसके बाह में कौन है? शेषनाग। नाग सब देवताओं के प्रिय हैं। शिव जी के गले का हार हैं, विष्णु जी के कोमल सैया हैं, मनसा देवी तो उसकी देवियां ही हैं। जो मनसा देवी की पूजा करता है उसको भी नाग का भय नहीं रहता है। जो शिव जी की पूजा करता है, जो विष्णु जी का पूजा करता है, उसको नाग की भय नहीं रहता है। जो अनंत भगवान मानता है उसको नाग का भय नहीं रहता। उसके बाद आता है हिंदू धर्म में रक्षा सूत्र, जिसको कलावा कहते हैं। रक्षा सूत्र की कलाई में रक्षा करना सिखाता है। खुद की रक्षा, मानव मात्र की रक्षा, स्त्रियों की रक्षा, कमजोर की रक्षा। जो रक्षा सूत्र बांधता है वो सुरक्षित रहता है, किसी विघ्न बाधाओं में उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। और प्रॉब्लम अगर होता है तो उसी का जो रक्षा सूत्र का मर्यादा नहीं करता, क्योंकि रक्षा सूत्र बांध लेने वालों को गौ की रक्षा करनी है, स्त्रियों की रक्षा करनी चाहिए। किसी स्त्रियों का अगर इज्जत उतरते देखे तो उसे हाथ में तलवार लेकर उससे मारना चाहिए। तलवार का युग नहीं है, गोली बंदूक का युग है। अपनी बल से स्त्री की रक्षा करनी चाहिए, गौ की रक्षा करना चाहिए, बच्चों की रक्षा करना चाहिए। इसीलिए रक्षा सूत्र बांधा जाता है। इसीलिए बहन भी क्या बांधती है? राखी बांधती है पुरुष को, जिसको भाई कहती है। तो रक्षा सूत्र ब्राह्मण बांधते हैं किसको? जजमान को, क्योंकि ब्राह्मण आशीर्वाद रूपी रक्षा देते हैं। आज हमने अनंत चतुर्दशी के बहाने 3 सूत्र और 1 ध्वजा
का वर्णन किया। बोले अनंत भगवान की।